गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कंपटीशन जोन बाय गौरव। तो आज गौरव सर लेकर आया फुल्ली एग्जाम एनालिसिस डे 1 को लेकर, और डे 1 में जितने भी एग्जाम क्वेश्चंस आए उन सभी का मैं एनालिसिस करके बताने वाला हूँ कि और आप भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रकार से मेरा ये क्वेश्चन आपने सही किया है और किस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन गलत किया है, आपने कितने नंबर गंवाए और कितने नंबर कमाए। तो स्टार्ट करते हैं, एंड तक बने रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि मैं ये प्रॉपर एनालिसिस है कि जिसमें मैं डे 1 की शिफ्ट नंबर 1, 2 और 3 और साथ में डे 1 का जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को एनालिसिस करने वाला हूँ। तो एंड तक जरूर बने रहेगा और वीडियो को लाइक किए बिना जाना नहीं, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना है। तो चलो स्टार्ट, पहला क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन था कि पानीपत का तृतीय युद्ध, क्या भाई पानीपत का थर्ड वॉर कब हुआ था भाई? पानीपत का क्वेश्चन पूछा है, पानीपत का थर्ड वॉर। पानीपत का थर्ड वॉर तो हुआ था 14 जनवरी को, 14 जनवरी 1761 में। कब? 1761 में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, थर्ड वॉर कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में हुआ था। और ये किसमें? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। किसके बीच में? ये क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि अहमद शाह की भाई जो पानीपत का युद्ध था वो किन किन के बीच में हुआ था, किन किन के मध्य में हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और ये पूछा गया है आज के डेट में। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है अपने पास कि राजा टोडरमल किसके शासन में भू राजस्व के लिए उत्तरदायी थे? तो राजा टोडरमल, जब टोडरमल की बात आती है, किसकी? राजा टोडरमल किसके शासन में थे? तो वो अकबर के शासन में थे। किसके? अकबर के शासन काल में थे। और ये राजा के जो 9 रत्न थे, अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें से एक था ये बंदा राजा टोडरमल, जिसमें से ठीक है जो कृष्णदेवराय का भी कई सारे ऐसे रत्न रहे जिसमें राजा टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और उसके शासन काल में ही वो भू राजस्व के लिए उत्तरदायी थे। ये क्वेश्चन पूछा गया आज के सवाल में। और अब पूछा जाए कि सरयू नदी की सहायक नदी, सरयू नदी की क्या सहायक नदी क्या है? वो है राप्ती नदी। कौन सी? उसका जो आंसर है, राइट आंसर, अगर आपने राप्ती नदी पे ऊपर अपना आंसर या क्लिक किया है तो वो आपका आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 कह रहा है कि 2020 में मालाबार नौसेना अभ्यास में किस देश ने भाग दिया? क्या भाई? 2020 के अंदर मालाबार नौसेना अभ्यास ने किसने भाग लिया? वो है ऑस्ट्रेलिया। आपने अगर ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन को चूज किया तो ये आपका ऑप्शन सही है। ये 24वें संस्करण में, ये कौन सा संस्करण था? ये 24वां संस्करण था। 24 के संस्करण में इसका जो ये मालाबार नौसेना अभ्यास हुआ उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया जो देश था उसने भाग लिया था। और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं और वो है भारत के क्रिकेट किट पर 2020 में किस लोगो, क्या 2020 में अंदर क्रिकेट लोगो कौन सा था भाई? ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हो तो ये आपको पक्का पता होना चाहिए और ये ऑप्शन आपका गलत नहीं होना चाहिए, जो है बायजूस। कौन सा है भाई? ये है बायजूस का लोगो क्रिकेट में लगाया गया। पहले कई सारे ऐसे लोगो है जिसमें से सबसे अभी इसकी जो स्पॉन्सर ये 2022 तक कर दी गई है कि 2022 तक ये स्पॉन्सरशिप इस लोगों की स्पॉन्सरशिप लेता है बायजूस। क्रिकेट के जितने भी क्षेत्र होंगे उसके अंदर। और भारत, अब अगला प्रश्न पूछा जाता है कि 2019 तक संविधान में कितने संशोधन हुए? 2019 तक संशोधन जो है उसका आंसर है 104 संशोधन हुए। कितने? 2019 तक संविधान के अंदर 104 संशोधन किए गए। तो ये कुछ प्रश्न थे। आगे की हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न और पूछे हैं। ये आप क्लिक करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा और आप खुश होते जाइएगा अगर आपने ये इन्हीं आंसर को चूज किया है तो आपका आंसर सही है। चलो आगे बात करते हैं। दीपिका कुमारी, अब क्या किसकी बात करते हैं? 7th क्वेश्चन नंबर 7, दीपिका कुमारी।
दीपिका कुमारी कौन से खेल से संबंधित है? तो दीपिका कुमारी कौन से खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है। कौन से? तीरंदाजी यानी आर्चरी से संबंधित है, धनुर्विद्या से संबंधित है इसका संबंध। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि इनमें से कौन सी नदी पाकिस्तान से गुजरती है? कौन सी भाई नदी है? जो आप प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न को सुनते हुए ध्यान में रखिएगा कि मैं प्रश्न बोलो प्रॉपर तो मैं लिख नहीं पाऊंगा फटाफट से, कई सारे आंसर या कई सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करना है तो लिखने में मैं असमर्थ हूँ। तो सुनने में ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन सी नदी पाकिस्तान से गुजरती है और लेह लद्दाख में जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो उत्तर है वो है सिंधु नदी। क्या है भाई? सिंधु नदी है, अपने हिमालय से होते हुए लेह लद्दाख से गुजरती है और पाकिस्तान की ओर जाती है और अरब सागर में जाके मिल जाती है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया और काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है कि जो भारत देश है, भारत देश 2020-21 में किस देश से सबसे ज्यादा व्यापार? तो भाई सबसे ज्यादा व्यापार कौन से देश से करता है भाई? तो इसका जो आंसर है, अब आंसर की बात करूं तो सबसे ज्यादा व्यापार तो आपको पता ही होगा कि सबसे बड़ा आयात और निर्यात भारत से होता है। सबसे पहले तो यूएसए एंड आपका आंसर है दूसरा चाइना। अगर 4 ऑप्शन में से अगर दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन दिख रहा है तो आपका ऑप्शन राइट है, 100% राइट है। ठीक है, और आप खुश हो सकते हो कि मेरे इतने नंबर कमा लिए आज इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन फटाफट से कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0। अब क्या बात कर रहा हूं? स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कब प्रारंभ हुआ भाई? कब प्रारंभ हुआ स्वच्छ भारत 2.0? 1 अक्टूबर 2021। कब हुआ भाई? 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन 2.0। अगर पहले की सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, किसकी? स्वच्छ भारत मिशन की ही बात करें तो वो 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया। तो ये काफी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने ये 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर एक अनूठी पहल प्रारंभ की, यानी स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ रहे देश। तो इससे रिलेटेड उनका मेन मोटो था। चलो आगे बात करते हैं कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात। ये सही से क्वेश्चन है कि जल में यानी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? तो अगर आपको पूछा जाए किसके, अगर परमाणु के हिसाब से, कि परमाणु के हिसाब से तो 1:2। ठीक है, और द्रव्यमान के अनुसार पूछा जाए तो वो है 1:16। अगर आप दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर परमाणु के आधार पर पूछा है तो 1:2 आपका सही उत्तर है, और द्रव्यमान के अनुसार पूछा है तो 1:16 उत्तर आपका सही है। तो अब की बार जीटी के अंदर ये सीधा पूछा गया कि जल में H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है। अब वो अनुपात कई सारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो अगर आपको ऑप्शन के अंदर 1:2 दिख रहा है तो परमाणु का आधार पर 1:2 सही है। और द्रव्यमान, अगर आपको ऑप्शन के अंदर 1:16 दिख रहा है तो वो द्रव्यमान के आधार पर होगा और 1:16 सही उत्तर है। चारों ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आ सकते। अगर एक साथ आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन में घपला है। आपको इसे नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं पहले इसको प्रिपेयर करके आया था कि कई सारे स्टूडेंट थे, कई सारे प्रश्न आ रहे थे, तो धनाधन में भी लिखता गया और बस वो आपके सामने मैं प्रदर्शित कर रहा हूं। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है? सरकारी समिति का संबंध किस अनुच्छेद से? सहकारी समिति का संबंध कौन से अनुच्छेद से है? वो है 43B भाग 4। तो अगर ये आपका ऑप्शन था और आपने ये टिक किया है तो ये आपका 100% 101% आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि देखिए नॉर्मली अपन क्या करते हैं कि जो 25 क्वेश्चन आते हैं, अपन ने जो जनरल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन के अंदर 20 तो नॉर्मली, अगर आपने अच्छी खासी तैयारी करी तो 20 तो आप नॉर्मली ठोक दोगे। लेकिन अगर मेन जो +5 वाले जो सवाल होते हैं, अगर नॉर्मली जो पेपर जो डिसाइड करवाने वाले उनकी मेंटेलिटी यही होती है कि 20 नंबर तक 20 क्वेश्चन तो आप आराम से ठोक सकते हो, कोई
बड़ी बात नहीं है कि आप 20 क्वेश्चन करके आ रहे हो, तो एक नॉर्मल वाली बात है एसएससी के जितने भी एग्जाम है सभी के अंदर। लेकिन जो +5 की अगर आपका अटेम्प्ट सही है तो आप धुरंधर हो और आपका सिलेक्शन की मैं गारंटी लेता हूँ। आप मैं यूट्यूब चैनल पे आके मुझे बोल सकते हो कि हाँ मैंने ये 5 किए है, तो भाई मैं बेझिझक बिना रिजल्ट देके आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अमरावती टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन, अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है भाई? अमरावती टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। अगर महाराष्ट्र कर दिया तो भाई 100% सही है। कितना? अगर आपने महाराष्ट्र कर दिया है तो महाराष्ट्र आपका सही है। क्या अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। और आगे बात करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर, ये आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर में गुजरात के कौन से हिस्से में को शामिल किया गया? तो उत्तर है आपका धोलीवीरा। ये अब मोहनजोदड़ो सभ्यता या हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से काफी बड़ा रिलेट करता है। और ये 40वां जो सम्मिलित होने वाला स्थान है। कौन सा स्थान है भाई? ये 40वां स्थान है जो यूनेस्को विश्व धरोहर के अंदर शामिल हुआ है भारत का, जिसका नाम है धोलीवीरा। ठीक है, धोलीवीरा जो गुजरात से है। अब चलो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि नीरज चोपड़ा थे। नीरज चोपड़ा ने क्या था भाई? ये तो नॉर्मली अगर पूछा जाए कि नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था भाई, आप सिंपल सा बता दो कि गोल्ड मेडल जीता भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं था। अब जो कितने मीटर उन्होंने भाला फेंका, कितने मीटर फेंका, तो ये क्वेश्चन था कि उन्होंने कितने मीटर भाला फेंका? 87.58। अब इसी से रिलेटेड एक फैक्ट भी है कि जो टाटा ने उनको जो गाड़ी गिफ्ट की है उसका जो नंबर प्लेट पे यही नंबर लिखा है। तो आप नंबर प्लेट को याद करके भी ये बता सकते हो, या फिर आपको याद भी हो गया कि जो उनकी टाटा ने उनको जो हैरियर गाड़ी गिफ्ट की है उसका नंबर प्लेट के नंबर क्या है? तो 8758। ये सिंपल सा फंडा है। ठीक है, और इससे भी बिल्कुल मिला कि आप जिस प्रकार से भी याद करो तो वह आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन याद होना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चेराव नृत्य किस राज्य का नृत्य है? कौन सा? चेराव नृत्य कौन से राज्य से संबंधित करता है भाई? चेराव नृत्य कौन से राज्य का राज्य नृत्य है? वो है मिजोरम। कौन सा भाई? मिजोरम जो राज्य है उसका जो राज्य नृत्य है वो है चेराव नृत्य, जिसका नाम चेराव है। ये काफी अच्छी तरीके से। और अब पूछा जाए क्वेश्चन, एक विटामिन साइंस से और पूछा गया क्वेश्चन कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम है टोकोपेनरोल। क्या इस टाइप से ये नाम है? ये ऑप्शन किया तो आपका सही है। तो आज डे 1 का एग्जाम एनालिसिस यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपने ये एनालिसिस जो आंसर बताया आपने ये सिंपल से फटाफट से मतलब सही से ठोके तो आपका 100% सिलेक्शन पक्का है। अगर आप मेरे यूट्यूब पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक किए बिना जाना नहीं है, और कमेंट अपना फीडबैक एज ए कमेंट पक्का देना है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट डे के एग्जाम एनालिसिस पे। थैंक यू गाइस।